हाउ टू डील विद और एंड कंडीशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, यानी कंपाउंड सेंटेंस में अगर और की कंडीशन या एंड की कंडीशन आ जाए तो इसे कैसे हल किया जाता है, आज हम इस पे बात करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 मैंने यहाँ पे दर्ज किया है। इस पे कुछ इस तरह से है, बयान किया गया कि अगर x जो है वो नेचुरल नंबर हो देन फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द कंपाउंड सेंटेंस। ये जो एक कंपाउंड सेंटेंस लिखा हुआ है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि x जो है वो -1 से ग्रेटर है एंड साथ ही हम ये कह रहे हैं कि x जो है वो 5 से लेस है। अब आप देखें, अगर इस पे अगर हम गौर करें तो इस ओपन सेंटेंस को अगर हम खाली देखें तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं कि -1 से ग्रेटर नेचुरल नंबर्स की, क्योंकि x नेचुरल नंबर है तो वो हमारे पास चूंकि 1 भी -1 से ग्रेटर होता है, 2 भी, 3 भी, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे S1 सोल्यूशन सेट में आ जाएंगे, ठीक। और अगर हम इस कंडीशन को देखें सेकंड को, जिसमें ये बात कर रहे हैं कि x जो है वो 5 से लेस नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस केस में फिर हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स आएंगे वो पहले 4 नेचुरल नंबर आएंगे, यानी एक जो है वो 5 से छोटा होता है, इसी तरह 2, 3 और 4। तो ये आपने देखा कि अब ये दो अलग अलग हमारे पास सोल्यूशन सेट आ रहे हैं, लेकिन इस जो हमारे पास एक कंपाउंड जो एक सेंटेंस आया, अगर इसका जवाब देखा जाए तो बेसिकली इसका जो जवाब बनता है वो इन दोनों की इंटरसेक्शन बनती है। यानी एंड की कंडीशन में हम इंटरसेक्शन करते हैं। वो क्यों करते हैं इसका आप ज़रा रीज़न समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं लाइन यानी एक लाइन रिप्रेजेंटेशन से इसको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ये हमारे पास जी नेगेटिव इन्फिनिटी, और यहाँ पर 0 आ रहा है फ़र्ज़ करें। और इसी तरह से ये वैल्यू 1 है, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है और यहाँ पे 5 आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह 0 से अगर लेफ्ट साइड पे चले जाए तो -1 आ रहा है। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि -1 से ग्रेटर नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखो -1 से जो ग्रेटर नेचुरल नंबर होंगे, ना तो -1 हमारे पास नेचुरल नंबर है, ना 0 नेचुरल नंबर है, ये तो खाली आएंगे, ठीक है, ये शामिल नहीं होंगे। 1 जो है वो -1 से ग्रेटर होता है, 2 भी ग्रेटर होता है, ठीक है, 3 भी होता है, इसी तरह 4 भी होता है, अब 5 भी होता है। लेकिन साथ ही जब हम सेकंड कंडीशन को देखते हैं तो हम कहते हैं जी 5 से लेस नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब 5 से छोटे जब नेचुरल नंबर की बात की जाती है तो वो एकदम से समझ जाते हैं कि भाई इसमें जो है वो 4 शामिल होगा, ठीक है, 3 शामिल होगा, यहाँ पर मैं 3 को लार्ज करके लिख देता हूँ, इस तरह 2 शामिल होगा और 1 शामिल होगा। तो आपने देखा कि जो इनका इस पूरी यानी हमारे पास अगर कंपाउंड सेंटेंस का जवाब देखें तो इसमें ये 4 एलिमेंट आ रहे हैं, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर अगर आप S1 और S2 की अगर इंटरसेक्शन करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो हमारे पास सोल्यूशन सेट बनेगा उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो बेसिकली यही होंगे। यानी आप देख रहे हैं कि 1 इसमें भी और इसमें भी लिखा हुआ है, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा और 4 भी आ जाएगा। तो ये बेसिकली इनका जो है वो सोल्यूशन सेट कहलाएगा। तो ये था हमारे पास एंड कंडीशन का केस, जिसमें हमने देखा कि हम इसमें इंटरसेक्शन करते हैं। वो क्यों करते हैं मैंने आपको इसका रीज़न बताया। अब हम देखते हैं जो हमारे पास सेकंड एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि इसमें बयान किया गया है कि अगर x जो है वो रियल नंबर्स हों तो फिर बताओ कि अगर x लेस देन और इक्वल टू 6, अगर ये कंपाउंड हमारे पास सेंटेंस आ जाए जिसमें हम कह रहे हैं कि x इज लेस देन 6 और x इज इक्वल टू 6, तो फिर इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा। चलें जी देखते हैं। अगर हम देखें जी इसका सोल्यूशन सेट बनाते हैं S1, तो हमारे पास वो रियल नंबर जो कि 6 से लेस हो। अब देखो 6 से लेस जो रियल नंबर्स हैं, चूंकि इनकी तादाद बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम इस तरह से कहेंगे कि 6, चूंकि यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर 6 है, 6 से छोटे नंबर की तरफ हमने जाना, तो यहाँ 6 लिखेंगे हम, लेकिन यहाँ पर मैं एक इंटरवल बना दूंगा इस तरह से, ठीक है ये। और इसमें चूंकि हम माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी लगाकर इस तरह से हम ओपन इंटरवल रख देंगे। यानी ये जो बेसिकली इंटरवल है ये हम कहते हैं ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। यानी इसमें ना तो 6 शामिल है ना माइनस इन्फिनिटी शामिल है। और इसी तरह यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ 6 शामिल है, ठीक है। यानी ऐसा रियल नंबर जो कि 6 के बराबर हो तो वो 6 ही होगा, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहती है। अब जरा इसको ग्राफिकली देखते हैं, लाइन के जरिए समझते हैं कि अगर लाइन रिप्रेजेंटेशन की जाए तो फिर हमें क्या बात समझ आती है। यहाँ से फर्ज करें यहाँ पर हमारे पास जी ये 0 पॉइंट है, ठीक है, यानी 0 है ये हमारे पास नंबर, इस तरह ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, यहाँ पे 3 है, इस तरह ये 4 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है। अब हमारा जो सोल्यूशन है, अगर हम इस ओपन सेंटेंस को देखें तो इसमें हम कह रहे हैं कि 6 से लेस रियल नंबर्स, ठीक है। तो हम अप्रोच करेंगे 0 की तरफ, इस तरह से हम चलते जाएंगे, ठीक है। और इधर हम ये बात कर रहे हैं कि
x जो है वो सिंपल किसके बराबर है जी, 6 के बराबर, यानी इधर हम ये कह रहे हैं कि 6 भी उसमें शामिल है, तो फिर हम इसको शेड भी कर देंगे, ठीक है। यानी फिर आप इस यानी जो ने आपको लाइन रिप्रेजेंटेशन दी है यहाँ पर, इससे ये बात साबित हुई कि इसके सोल्यूशन सेट में 6 और 6 से छोटे जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे के सारे शामिल हैं। तो आप देख सकते हैं कि सोल्यूशन सेट जब मैं इसका बनाऊंगा तो उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे, यानी इसकी अगर मैं टेबलर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म लिखूंगा तो इसमें लिखूंगा सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 6, ठीक है। और यहाँ से भी हमें बात समझ आ रही है कि अगर हम इन दोनों सोल्यूशन सेट्स की अगर यूनियन करते हैं, ठीक है, इन दोनों की अगर यूनियन करते हैं S1 और S2 की अगर यूनियन करते हैं तो फिर हमारे पास, चूंकि इसमें इस इंटरवल में 6 शामिल नहीं था, 6 से छोटे रियल नंबर सारे शामिल थे, इसमें 6 है, तो फिर हमारा जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा कि माइनस इन्फिनिटी चूंकि इसमें शामिल नहीं है लेकिन 6 शामिल है, तो हम इस तरह से इंटरवल को यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ठीक है। यानी 6 इसमें शामिल है और माइनस इन्फिनिटी चूंकि एक सिंबल है, एक अलामत है, कोई नंबर नहीं है, इसलिए ये शामिल नहीं होगा। तो ये बेसिकली आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने देखा कि और एंड की कंडीशन आ जाए तो किस तरह से सोल्यूशन सेट बनता है।